हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज इस वीडियो का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स 2021। तो देखिए, हम इसमें कवर करेंगे जो भी जुलाई और अगस्त मंथ के आपके बुक्स एंड ऑथर्स आई हैं, क्योंकि एग्जाम में देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है तो काफ़ी मुश्किल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होते हैं याद करना। तो ऑलरेडी इस पर बहुत ही सारी वीडियोज़ अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे तो मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है बुक और ऑथर्स की, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ढूंढने में। अवार्ड्स की भी एक अलग प्लेलिस्ट है, अपॉइंटमेंट की अलग प्लेलिस्ट है और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की अलग प्लेलिस्ट बना दी। बाकी जितने करंट के टॉपिक्स हैं तो आप लोग करंट अफेयर्स की जो टॉपिक्स नाम की प्लेलिस्ट है आप उसमें भी चेक कर सकते हैं सारे टॉपिक्स। तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी रहेगी चैनल पे वीडियोस को सर्च करने में। तो आप लोग ज़रूर देखें वीडियोस को, और जो भी आपकी डिमांडेड वीडियोस हैं वो ज़रूर डेफिनेटली आएंगी चैनल पे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, बट डेफिनेटली, क्योंकि अभी मंथली करंट अफेयर्स भी देखो मंथ लास्ट हो रहा है, तो पहले हम लोग ना मंथली करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप अपना बहुत इजीली रिवीजन करोगे। उसके बाद भी मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवाऊंगी सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं बुक का नेम है, यहाँ पे आपको ऑथर नेम मिल जाएगा, बुक का फ्रंट कवर भी मिलेगा, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे हम लोग देख शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। तो पहली बुक देखिए आपकी है बैटलफील्ड। बैटलफील्ड के जो ऑथर हैं वो हैं आपके विश्राम वेदकर, और ये जो है इसका जो अनुवाद है वो जेरी पिंटो ने मराठी मूल रानांगन से किया हुआ है। ये भी ध्यान रखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। बैटलफील्ड को ध्यान कैसे रखेंगे, देखिए बैटलफील्ड मतलब हो गया जब आप कोई जंग लड़ रहे हो, है ना, बैटल हो रही है, और जंग के मैदान में आपको पता है कि विश्राम बिल्कुल भी नहीं होता भाई। आपको पता है विश्राम कैसे करेंगे भाई, वहाँ तो जंग लड़नी है, तो लगातार उसमें मतलब एक तरीके से हम बंध जाते हैं, तो जंग लड़ने में विश्राम नहीं मिलता, तो विश्राम से हो जाएगा विश्राम वेदकर। नेक्स्ट बुक इज एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। देखो लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखे हैं जिनका आंसर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो प्लीज़ कंप्लीट ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर, ये बुक लिखी है रितु मेनन ने। देखो कोविड के समय में हम इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे, आपको सिर्फ हिंट चाहिए कि किस तरीके से हम हिंट पकड़ सकते हैं। तो देखो कोविड और टाइम और एड्रेस, इन तीन चीज़ों का हम हिंट पकड़ेंगे इसमें। कि देखो कोविड के समय पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने पब्लिक को, पब्लिशिंग से पब्लिक बना लो, पब्लिक को काफ़ी एड्रेस किया, संबोधित किया, बहुत समझाया, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन कोविड में नहीं हो पाया कुछ। आपको पता है कि बहुत सारे काम थे, गवर्नमेंट लोगों को समझा रही थी, एड्रेस कर रही थी, बट कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि सभी के काम जो है वो बंद हो गए थे। तो कोविड में कुछ नहीं को मैंने नन कर दिया। कोविड में नन रहा सब, तो नन, मेनन से हमें याद आ जाएगा ऋतु मेनन की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट बुक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। इस बुक को लिखा है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। देखो ड्रीम, आप इमेजिन करो कि आपके सपने में ना भगवान जी आए हैं। कौन से भगवान आए हैं? नारायण भगवान आए हैं, और वो आपको प्रसाद देकर गए। याद ऐसे करेंगे कि सपने में, ड्रीम में नारायण भगवान आए और वो हमें प्रसाद देकर गए। प्रसाद देकर उन्होंने हमें क्या बोल दिया? बाय बोल दिया। तो देखो बाय से विमल होगा, और जैसे ही विमल प्रसाद होगा तो सुजाता प्रसाद, इन दोनों का नाम ध्यान आ जाएगा आप लोगों को। तो विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा बुक जो है वो लिखी गई है। अगली बुक देखिए हमारे पास क्या है, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। इसको हमें देखो डोमिनेशन से याद रखेंगे। डोमिनेशन देखो डोमिनेट कंट्री से आप पढ़ते हो, मतलब शासन या पावर से रिलेट करेंगे इसे हम। तो कोई भी देखिए ऐसा होता है ना, जब उसे पावर चाहिए होती है ना, उसे शासन करना है, तो क्या हुआ कि शासन करने के लिए उन्होंने एक मिशन चलाया कि चलो हम मिशन चलाते हैं क्योंकि हमें शासन करना है ना, तो मिशन डोमिनेशन आ जाएगा। और फिर क्या हुआ भाई, कुछ दिन तक तो मिशन ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद वो बोर हो गए इससे, तो बोर से हो गया आपका बोरिया। शासन क्यों चलाना था? क्योंकि वो अपनी सरकार बनाना चाहते थे, तो कुशन सरकार। तो दो राइटर हैं इसके, बोरिया मजूमदार और कुशन सरकार। इसके बाद है द अर्थ स्पिनर। द अर्थ स्पिनर जो बुक है वो लिखी है अनुराधा रॉय ने। तो इसे हम लोग देखिए कैसे याद करेंगे। अर्थ स्पिनर लिखिए अनुराधा रॉय ने। स्पिन मतलब होता है घुमाव। तो हमारी जो अर्थ है वो आपको पता है कि रोज ही घूमती है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन घूमी और एक दिन रुक गई,
नहीं ऐसा होता। तो थोड़ा सा हमें इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं हो रही थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कोई डेफिनेटली इसके और भी अच्छी ट्रिक जानते हैं तो आप लोग ज़रूर एडवाइस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अर्थ स्पिनर यानी अर्थ स्पिन क्या करती है, रोज। तो रोज से हमें बनाना है रॉय। रॉय और रोज थोड़े से राइमिंग तो नहीं करें, बट थोड़ा सा हमें हिंट मिल जाएगा तो हमें याद आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ये बुक किसने लिखी है, सुधा मूर्ति ने लिखी है। बट देखो अर्थ हमारी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है ना। तो इस तरीके से अगर हम किसी मूर्ति को देखते हैं तो हमें मूर्ति भी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो इसलिए अर्थ और मूर्ति को हम लोग ब्यूटी से जो है वो रिलेट करेंगे आपस में। नेक्स्ट बुक है ऑपरेशन खुकरी, जो कि राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया ने इस बुक को लिखा है। और इस बुक में ऑपरेशन खुकरी जो मिशन चलाया गया था उसके बारे में बताया है। ध्यान रखिएगा इस बुक को जनरल विपिन रावत के द्वारा प्रेजेंट किया गया। एक ये क्वेश्चन बन सकता है, अनदर क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आप लोग ध्यान रखो। अब याद कैसे करना है, देखो ऑपरेशन जो खुरकी था वो एक रेस्क्यू मिशन था, ठीक है, रेस्क्यू मिशन चलाया गया था। सो ये एक यूनाइटेड नेशन के का एज अ पार्ट आप इसे बोल सकते हैं। और इस बुक को राजपाल पूनिया, क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं, देखो कोई ना कोई राज करना चाहता है तो वो लड़ाई झगड़ा कर लेता है ना। और सब लोगों को उसमें लग जाना पड़ता है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पूनिया और राज से हम खुकरी मिशन को ध्यान करेंगे। अगला है द 14 ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड। ये बुक लिखी है ब्रिशा जैन ने और वेटरन एक्टर शबाना आजमी ने इस बुक को लॉन्च किया। दोनों ध्यान रखो। देखो 14 साल की अब बच्चे के डायरी में क्या मिलेगा आपको। आप सोचो कि 14 साल का बच्चा अगर डायरी लिख रहा है ना, तो वो ज़्यादातर अपनी विशेज़ लिखता है कि अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना अच्छा लगता है। तो लाइक ऐसा सोचो, तो वो अपनी उस डायरी में क्या लिख रहा है, विश। तो विश से हो जाएगा ब्रिशा जैन। नेक्स्ट है देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंस्ड पुलवामा। पुलवामा अटैक आप सभी ने सुना होगा, जो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू गया था। और जितने भी हमारे जवान उसमें शहीद हुए थे सभी को श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। तो देखिए जब पुलवामा अटैक हुआ ना, उसके बाद लोगों के ना मन में भट्टी की तरह आग लग गई। बस इसी से हमें बनाना है। देखो मन से मनन हो जाएगा, भट्टी से भट्ट हो जाएगा। क्योंकि लोग बहुत गुस्साए हो गए थे कि इस तरीके से कैसे अटैक कर सकते हैं भाई, जो कि बहुत गलत चीज़ हुई थी। ओके, लेकिन इंडिया ने भी वही मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसी बुक में इसके बारे में पूरा दिखाया गया है। तो मन से मनन हो गया, भट्टी से भट्ट हो गया। तो मनन भट्ट के द्वारा जो है बुक लिखी गई। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बुक है लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया। लेपर्ड डायरीज, और ये बुक लिखी है संजय गुब्बी ने। तो भाई लेपर्ड अगर सामने आ जाता है तो हमारी क्या लग जाती है, चुप्पी। वैसे ये बुक मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन ये जुलाई अगस्त के की वीडियो है जिसमें जुलाई और अगस्त के हम बुक्स कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपका दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो लेपर्ड डायरीज किसने लिखी, संजय गुब्बी ने। नेक्स्ट है माई ऑन मेजगन। तो रमेश बाबू ने जो है वो ये बुक लिखी है। तो हमने इसको याद पहले भी किया था, अब भी वही देखो ट्रिक आपको याद आ गई होगी कि रमेश के पास खुद का मतलब होता है ओन, और उसके पास खुद की क्या है, गन है। तो गन से क्या हो जाएगा, मेजगन हो जाएगा। तो माई ओन मेजगन लिखी है रमेश बाबू ने। नेक्स्ट है देखिए एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ये बुक लिखी है अशोक लवासा ने। तो देखो आजकल की जो इंडिया की जनरेशन है ना, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको बहुत लेविश लाइफ चाहिए। मतलब एक तरीके से उनको हर चीज़ चाहिए कि हमें कुछ करना ना पड़े और बहुत ऐशो आराम वाली ज़िंदगी चाहिए। तो लेविश लाइफ है, उनको ऑर्डिनरी लाइफ पसंद नहीं है। तो इस तरीके से हमें याद होगा अशोक लवासा ने ये बुक लिखी। नेक्स्ट बुक है बैंक विद द सोल इक्विटाज। ये बुक लिखी है CK गरियाली ने और फॉर्मर RBI गवर्नर डुब्बीरी सुब्बाराव ने इस बुक को अनवील किया। तो देखो बैंक, भाई आपकी बैंक में अगर इक्विटी मतलब आपके बैंक में बहुत पैसा है तो हरियाली है, और हरियाली से हो जाएगा क्या, गरियाली। तो हमें याद हो जाएगा जैसे ही हरियाली माइंड में आया, अच्छा गरियाली है भाई इस बुक के ऑथर। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगली बुक है पलेको पट्टाभिषेकम। ये बुक लिखी है यालामंचली शिवाजी ने और वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने इस बुक को रिलीज़ किया है। तो दोनों क्वेश्चन से कोई सा भी बन सकता है, ध्यान रखो। अब हम इसको ध्यान कैसे करेंगे, देखो
पट्टाभिषेकम। याला मंचली से मंचले आ रहा है। देखो मंचले उन्हें कहते हैं ना जो ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं तो उनको हम बोलते थे कि बड़े मंचले हैं। ऐसे मंचले लोगों के गले में पट्टा होना चाहिए। मतलब पट्टा का मतलब ये हो गया कि भाई उनको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तभी सब कुछ सही चलेगा। तो मंचली और पट्टे को रिलेट करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि पट्टे से भाई किसके गले में पट्टा डालेंगे, जो मंचला होगा। तो मंचला से याला मंचली शिवाजी। इसके बाद है द इंडिया स्टोरी, विमल जलन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इंडिया की स्टोरी मतलब इंडिया की हमारा बहुत ही ज़्यादा एकदम आप कह सकते हो कि बहुत दयालु है, बहुत ज़्यादा उदार है, विमल है। आप अफगानिस्तान का भी इस टाइम मैटर देख सकते हो, इंडिया बहुत सपोर्ट भी कर रहा है, अपने देशवासियों को वापस भी ला रहा है, इसके साथ साथ अफगानिस्तान वालों को भी लेके आ रहे हैं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा क्या है, विमल उदार है। अगला बुक है देखो उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स, जेम्स ऑफ डेक्कन। ये बुक लिखी है जीएस इफ्तिकार ने और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इस बुक को रिसीव किया। जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एडिशनल बातें बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। याद ऐसे करो, देखो इफ्तिकार, जो इफ्तिकार वर्ड है ना वो एक उर्दू वर्ड है। आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो। तो उर्दू से हमें याद होगा कि उर्दू के जो पोइट हैं, राइटर्स हैं, वो इस वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं ना। तो इफ्तारी लाइक ऐसे हो गया ना, तो इस तरीके से आप उर्दू से इसको रिलेट करोगे तो ईजिली याद हो जाएगा। इसके बाद है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। ये बुक लिखी है अशोक चक्रवर्ती ने। याद हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो कि जो इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगी थी ना, इमरजेंसी के टाइम पे याद करो कि लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी। उस टाइम के बाद अगर हम आज सुने तो हमें चक्कर से आने लगते हैं ना, कि उस टाइम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के टाइम पे कितनी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं। हम ये सुन के ही हमें चक्कर आने लगी, तो चक्कर से अशोक चक्रवर्ती हो जाएगा। अगली बुक है द आर्ट ऑफ कॉन्जरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज़, हाउ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड। बुक देखो इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में भी इसका नाम यही होगा, बिकॉज आप बुक के फ्रंट कवर पे देखोगे तो नाम आपको एज इट इज़ मिलेगा। इसलिए आप लोग ऐसा ना सोचे कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है कि कैसे हम इसको ध्यान करेंगे। यहाँ आप दोनों में देख सकते हो नाम इनके। तो ये बुक किसने लिखी है, शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण, सॉरी वेंकटेश्वरन हो गया हिंदी में, वेंकट नारायण। याद ऐसे करें, देखो जब शंकर जी थे, मतलब जब हमारी ऐसे मानो कि हम जब कोई भी स्टोरी देखते हैं भगवान जी की, तो ऐसा देखते हैं ना कि उन्होंने इस दुनिया को बनाया है, लोगों को बनाया है। तो हम इस तरीके से ही लेके चलेंगे कि शंकर जी ने सोचा था कि वर्ल्ड को इस तरीके से शेप दें कि सब लोग आनंद में रहें, है ना। लेकिन रियलिटी कुछ और ही नहीं है। इस टाइम पर रियलिटी आप देखो तो कुछ और ही है। लोग एक आनंद में तो रहते नहीं हैं, बट बहुत जेलसी में रहते हैं लोग एक दूसरे के साथ, है ना। तो शंकर और आनंद, इन दोनों का नाम यहाँ पे आया है। तो शंकर से शिवम शंकर सिंह और आनंद से हो जाएगा आनंद वेंकट नारायण। नेक्स्ट है द प्रेगनेंसी बाइबल बाई करीना कपूर खान ने इस बुक को लिखा है, और ये इन्होंने इस बुक को थर्ड चाइल्ड का नाम भी दिया है। प्रेगनेंसी के दौरान कैसे एक्सपीरियंस होते हैं उन्होंने इस बुक में अपने शेयर करी हैं। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ एशिया, जो बुक लिखी है जयराम रमेश ने। तो देखो एशिया से हमें याद होगा, एशिया में भाई आपको एक देश मिलेगा श्रीलंका। श्रीलंका पे जय किसने प्राप्त करी थी, राम जी ने। श्रीलंका पे, लंका का टाइम याद करो, लंका पे जो जय हासिल करी थी वो राम जी ने करी थी। तो जयराम से याद होगा हमें जयराम रमेश। नेक्स्ट बुक है द फोर्थ लायन, एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ये बुक दो लोगों के द्वारा लिखी गई, वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन। तो देखो यहाँ पे ना कृष्णा जी के ही सारे नाम है, लाइक जैसे गोपाल हो गया, देखो माधव भी, गोविंदू भी, सब कृष्णा जी के नाम है। और राघवन से याद करो राधा कृष्ण, कृष्णा जी को राधा कृष्ण भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें कृष्णा जी के नाम पे इस बुक को याद करना है। नेक्स्ट बुक है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। बुक लिखी है कविता राव ने। तो देखो लेडी डॉक्टर्स की ये कविताएं लिखी हैं इसमें, है ना। इस तरीके से भाई उन्होंने मेडिसिन के फील्ड में, क्योंकि पहली वुमेन थी, तो उनकी स्टोरी लिखी गई जो कि कैसी है, अनटोल्ड स्टोरी है। नेक्स्ट है नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेन। भाई इन्होंने, आप सभी को पता है कि गांधी जी की हत्या करी थी, गोली चलाई थी इन्होंने, और इसी के बारे में इस बुक में दिया है जो कि धवल कुलकर्णी ने लिखी। तो गांधी जी की हत्या के बाद इन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया, है ना, कुल का नाश। तो कुल से हो जाएगा कुलकर्णी।
अब ये थे हमारी जुलाई और अगस्त के, सिर्फ इसमें जुलाई अगस्त की ही बुक्स थी। इस तरीके से मैं आपको अब हमेशा मंथली भी कराती रहूँगी और जो पुरानी बुक्स हैं उनको भी रिवीजन हम लोग करते चलेंगे। अब आज के क्वेश्चंस देखिए क्या है, जिसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर करें। बुक का नेम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ द लाइफ। ये बुक किसने लिखी? सेकंड बुक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया। ये बुक किसने लिखी? तो 2 बुक हैं जिसके आंसर आप मुझे ज़रूर करिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और ये ट्रिक आपको बहुत मदद करेगी आपके सभी के एग्ज़ाम में, जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें और अच्छे से मेहनत करें। देखना, जब आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे ना तो आप लोग की लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।